सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला दे बारे कातलाना हमले का प्रोग्राम बनाया गया है और नापाक किस्म की साजिश की गई है और एक जलील हरकत की गई है और एक कमीनिया ने बहुत बड़ी कमीनगी की है और कुफर दी ये बहुत बड़ी साजिश है और कुफर जेड़ा है वो दन दनांदा फिर रहा है। और हाफिज साहब के बारे पहले भी उन्होंने जुबान चलाई सी, पहले भी जुबान खोली सी। 1 करोड़ रुपया उन्होंने सर की कीमत रखी, लेकिन उदों भी मैं अल्लाह की तौफीक और अल्लाह के फजल के नाल बात कही सी कि तुहानू जलीलो बगैर तो इहो जिहे हरकतां करने वाले कमीनियों और कुफर के ठेकेदारों तुहानू ये भुलेखा है। तुहानू अपने डॉलरां ते मान है, तुहानू अपनी दौलत के माल के उत्ते मान है, सोना चांदी के उत्ते मान है। तुसी मान करते हो सोने चांदी का डॉलरां दा। जेड़ी जुत्ती पा के प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद साहब बाथरूम में जाते ने ना, फिर उन्होंने लांदे ने, फिर वुजू करके ते रब दे सामने सजदे पै जाते ने। वो जुत्ती तुहाडियां डॉलरां नालों और तुहाडे सोने नालों तुहाडियां दौलतां नालों वो जुत्ती की कीमत ज्यादा है। तुहानू शर्म आनी चाहिए है। और ये तुसां जिहड़ी जलील हरकत की है, चंद लूंबड़ और गिद्दड़ और बुजदिल और बांदर और जलील किस्म के कमीने लोगों ने जिहड़ा ये प्रोग्राम बनाया और जिस तरह ये हरकत की गई है और 5 बंदे शहीद होए ने। अल्लाह जानदा इस गल दा, मैनू खबर मिली है, मैनू इन्नी तकलीफ हुई है कि पाकिस्तान का कोई भी बंदा उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे और उन्हें कोई दुख पहुंचे, ये असी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि पाकिस्तान के अंदर किसी को तकलीफ पहुंचाई जाए। कह जाए कि आलम दीन और हाफिज कुरान और मुजाहिद इस्लाम और एक लीडर किस्म का बंदा और एक जरनैल किस्म का आदमी, उस दे बारे इहो जी हरकत की जाए जिन्होंने अल्लाह करीम ने इन्नियां खूबियां अता फरमाइयां ने कि वक़्त दे सलाहुद्दीन अयूबी और मुहम्मद बिन कासम और तारक बिन ज़ियाद उन्हां दी तारीख दोहरान वाली हस्ती के वो लोग इतने अजीम सन और उन्हां लोगों की ये निशानी ने कि जो इन्हां वाल असीं देखने हैं। इस तरह की हरकत जिहड़ी की गई है, ये चाहिए वजीर आज़म पाकिस्तान नूं और वजीर आला पंजाब नूं और सदर पाकिस्तान नूं इहदा सख्ती नाल नोटिस लैण। अगर ये नोटिस ना लिया गया, कल नूं ये जिहड़ी इहो जी जलील हरकत है वो किसी मजहबी रहनुमा के बारे भी हो सकती है और किसी सियासी रहनुमा के बारे भी हो सकती है और किसी हुक्मरान के उत्ते भी इस तरह की हरकत की जा सकती है कि अज इहो जिहियां जलील हरकतां कुफर ने शुरू कीतियां ने। मैं इस सिलसिले के अंदर गुजारिश करांगा कि हाफिज साहब दे नाल अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। अल्लाह पाक दिफा करते हैं उन्होंने दा सारियां दा मालिक कायनात दिफा फरमाते हैं। जेड़े जेड़े लोग अल्लाह के नाल वाबस्ता हो जाते हैं और जेड़े लोग अल्लाह के दीन के नाल वाबस्ता हो जाते हैं और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत के नाल वाबस्ता हो जाते हैं। मैं इत्थे एक गुजारिश करा, बाद बंदियां नूं गल सीधी करिए, उन्होंने बड़ी तकलीफ होती है जी यह गल साडी तबीयत के खिलाफ है, साडे मिजाज के खिलाफ है। उन्होंने मिजाज जेड़ा जन्नम नूं जाए और उन्होंने तबीयत जेड़ी दोज़ख विच सड़े। कोई सानू इहो जिहे लोगों की परवाह नहीं। असां पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत वाल वेखना है और असी नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के पाबंद। मैं इस सिलसिले के अंदर गुजारिश करांगा कि हाफिज साहब हफिज़हुल्लाह तआला कल्ली शख्सियत नहीं, हाफिज साहब दे नाल पूरा पाकिस्तान
बल्कि पूरा आलम इस्लाम है, हर मुसलमान है जिस दे अंदर ईमान है और जिस दे अंदर इस्लामी गैरत है और जिस दे अंदर दीन है और जिहदे कोल पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी तालीम है, वो हर शख्स हाफिज साहब दे नाल है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दे फजल करम दे नाल। और असी बार बार ये गल कर रहे हैं, इहो जे लोगों को अगर बाज ना किया गया तो असी सारे मुसलमान मिल के इट दा जवाब पत्थर दे नाल देंगे और बिल्कुल असी किसी किस्म की नरमी तो फिर काम नहीं लवांगे। मैं इत्थे गुजारिश करांगा, बार बार मेरी दरखास्त और मेरी गुजारिश है कि इस मामले दे अंदर पूरी कौम जिहड़ी है मुतहिद और मुतफिक होके बात कह रही है और हुक्मरानां नूं सख्ती दे नाल नोटिस लेना चाहिए। राई दे दाने बराबर भी बिल्कुल सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान दे अंदर अगर कोई साजिश का शिकार होए ने और काफरां दे आखे लग के कोई पाकिस्तान दे विचों इस तरह के बंदे तैयार होए ने, उन्हां दा भी पता किया जाए ताकि वो पाकिस्तान च रह के, पाकिस्तान साडा घर है और घर साडे दे विच रह के अपने घर नूं बर्बाद करना चाहते ने और उस शाख ते बह के उस शाख नूं कटना चाहते हैं, उन्हां दा पता किया जाए। अगर वो पता चल जाए कि पाकिस्तान दे लोग ने और ऐसे लोग बिल्कुल ना इस्लाम दे खैर खा ने ना पाकिस्तान दे खैर खा ने, वो कोई भी ने, उन्हां दा भी खात्मा किया जाए और इहो जिहियां नूं चौक दे अंदर खड़ा करके गोली मारी जाए जिन्हां लोगों नूं शर्म नहीं, हया नहीं कि एक हाफिज कुरान दा की मकाम है, की मरतबा, की शान है। प्रोफैसर हाफिज मुहम्मद सईद साहब हफिज़हुल्लाह ताला कोई मावां दे घर रोज रोज पैदा होंदे ने कि इहो जिहियां हस्तियां जिन्हां दी मेहनत और काबज दे नाल करोड़ां नौजवानों ने दाड़ियां रखियां, करोड़ां नौजवानों के अकीदे कुरान और सुन्नत वाले होए, करोड़ां नौजवान तहज्जुद पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, सुबह शाम दे जिक्र अज़कार करने वाले, खिदमत खलक करने वाले और हाफिज साहब का पैगाम पूरी उम्मत मुसलमान वास्ते इस कदर खैर खाई और इस कदर हमदर्दी वाला हुंदा है। इहो जी हस्ती दे बारे इहो जिहा प्रोग्राम साजिश करना मैं समझना यह बड़ी जलील हरकत और बड़ी कमीनी हरकत की गई है। इन्हां दा फिल फौर नोटिस लिया जाए और मैं शेख रशीद साहब का बयान सुन के बड़ा ही खुश होया और इस तरह होर कई उलमा ने भी बयान दिते ने और शेख रशीद ने भी बयान दिता है। इस तरह पूरी कौम मुतफिक होके ते इस मामले के अंदर सख्ती दे नाल नोटिस लै। इन्हां नूं पता होना चाहिए है हाफिज सईद कौन है। मैं तुहानूं इन्नी को गल दस देना कि दीन के रिश्तों को वो निभाता है, दीन के रिश्तों को वो निभाता है, इस्लाम के परचम को वो लहराता है। लूमड़ों को जरा बाखबर कर दो कि शेर साजिशों से नहीं घबराता है। लूमड़ों को जरा बाखबर कर दो कि शेर साजिशों से नहीं घबराता है। अल्लाह पाक उन्हां दे नाल है, अल्लाह दी मदद उन्हां दे नाल है, उन्हां ते अल्लाह दा करम है, उन्हां ते अल्लाह दी नजरे करम है और अल्लाह पाक ही हिफाजत करने वाली जात है। लेकिन सानू सारे मिल के इस मामले के अंदर तावनु अलल बिर्र व तकवा इस दे तहत सानू एक आवाज उठानी चाहिए है और इस मामले के अंदर सानू मुतफिक और मुतहद रहना चाहिए है। और कोई भी किसी मुसलमान के बारे पाकिस्तान के अंदर चाहे कोई आलिम है, कारी है, खतीब है, किसी मसलक दा है या पुलिस का कोई बंदा है, फौज का कोई बंदा है, फौज का कोई अफसर है या कोई मास्टर है या कोई मजदूर है या कोई मेरे जैसा बेकार और गुनाहगार है, किसी के बारे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के किसी भी रहने वाले इंसान के बारे कोई इस तरह की गलत हरकत सोचे या करे, उन्होंने कतन माफ नहीं करना चाहिए, ਉਹਦੇ ਤੇ बिल्कुल नरमी नहीं करनी चाहिए, ਉਹਦੇ बारे बिल्कुल रियायत नहीं वरतनी चाहिए। असी सारी कौम दुआ करने अल्लाह पाक हाफिज साहब दी हिफाजत फरमाए और ये जेड़े इस तरह दी हरकतां करदे ने ना, इन्हां नूं पता नहीं है कि साडा मालिक जेड़ा वो कितनी ताकतां वाला है, कितनी अजमतां वाला है। ते इन्हां नूं ये भी पता होना चाहिए हो जिहा साजिशियां नूं
कि कारून अपने आप नूं किड्डा पाटे खां ते फन्ने खां समझदा सी और किड्डा वड्डा पहलवान समझदा सी और कितना मुतकब्बर और कितना कहंदा सी आना वला गैरी मैं ही मैं हाँ। मगर कुरान पाक ने फरमाया, अल्लाह करीम ने, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अल्लाह ने जमीन के अंदर उन्हें तुन दिता, जमीन दे विच तनसा दिता। इन्हां गल्लां नूं सामने रख के ते अल्लाह पाक कोलों डरिया करो। और तुहानूं पता नहीं उस जात दे बारे, अल्लाह पाक ने अपने बारे में फरमाया, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया अन यकूल लहू कुन फयकून। अल्लाह करीम फरमांदे ने, मैं जेड़े काम दे करन दा इरादा करना वा, मैं कुन कहना ते काम फौरन हो जांदा है। मैं झटकी बोली जे तर्जमा करन लगा कि रब जदों सोहना कहंदा ना कुन, ते इहो जिहा जालमां नूं दिंदा गटर च तुन। लिहाजा कि इंसान दे पुत्र बनो ते कोई बगैरती वाले काम छड्ड के ते गैरत वाले काम करो। इहो जे काम करो कि दुनिया तुहानूं याद करे। और मैं इत्थे ये भी गल कहांगा, गलत साजिशां करन दी बजाय इंसानां वाले काम करो, दीन वाले विच आओ, दीन नूं अपनाओ, अल्लाह दे दीन नूं सीने लाओ, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे गुलाम बन जाओ। जदों तुसीं सोहणे मदीने वाले मुस्तफा अलैहिस्सलाम दे गुलाम बन जाओगे, अजीम इंसान बन जाओगे, जन्नत विच अल्लाह दे मेहमान बन जाओगे और दुनिया दे अंदर तुसी रुस्तमे ज़मान बन जाओगे। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे गुलाम बनो। सोने दी जेड़ी गुलामी है ना, ओही असल दे अंदर कामयाबी और कामरानी है। अल्लाह फसाद दियां हिफाजतां फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह तआला अहसनुल जज़ा।